मैं तो ये कहता हूँ कि जिस बाबर ने, जो आक्रमणकारी था, जिसने इस भारत की धरती पे आक्रमण करके इस देश के लोगों को अपना गुलाम बनाया, आप उसके नाम को लेकर के अभी भी जिंदा हो कि बाबरी मस्जिद हम बनवाएंगे। अब बाबरी मस्जिद थी। अरे बेवकूफो, यदि तुम्हारे अंदर शर्म होती, तुम्हारी अंतर आत्मा कहती ना, तो तुम स्वयं उस जगह को अपने हिंदू भाइयों को दे चुके होते। अभी अयोध्या और काशी, इसमें भी अगर शर्म आ जाए ना तुम्हें, तो बिना कोर्ट कचहरी किए, बिना झगड़ा लड़ाई किए अपने आप स्वयं अपने भाइयों को सौंप दो। भारत के अंदर जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उस पर फतवा जारी करना चाहिए कि वहाँ नमाज पढ़ना नाजायज है, गलत है। वो मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई, उन मंदिरों को वापस कर दिया जाए। कोई मुसलमान आज तक साक्ष्य में नहीं है, गवाही में नहीं है कि गया हो वहाँ बाबरी मस्जिद के आगे एक दिया जलाने। लेकिन हमारे ये हिंदू भाई सदियों से जाकर के उसकी परिक्रमा करते रहे। ताला बंद था तब भी, ताला खुला तब भी वो परिक्रमा करते रहे, वहाँ पूजा करते रहे, वहाँ धूप दिया अगरबत्ती जलाते रहे और दूर से ही नमन करके अपनी आत्मा को शांति देते रहे। तो श्रद्धा किसकी बड़ी? राम मंदिर जो बना उसका उद्घाटन होने वाला है जनवरी में। कह रहे हैं मोदी जी के हाथों उद्घाटन नहीं होना चाहिए, ऐसी विपक्ष की मांग है कि मोदी जी के हाथों उद्घाटन मत कराओ। क्या आपकी राय है कि मोदी जी का हाथों यदि उद्घाटन हो जाता है तो इसमें क्या बुराई है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। किसने कहा कि मोदी जी के हाथों नहीं होना चाहिए, ये बताइए आप। महमूद मदानी जी, उन्होंने इस तरीके से बोला कि मोदी जी के हाथों उद्घाटन ना हो तो ठीक है, और मोदी जी को जाना भी नहीं चाहिए समारोह में। एक बार मैं आपके द्वारा निवेदन करता हूं महमूद मदनी जी से कि आप जाइए, आप कहिए कि देखो भाई मैं उद्घाटन करना चाहता हूं। उद्घाटन में तो जाइए। उद्घाटन मैं करना चाहता हूं। मदनी जी ये बोले कि मोदी जी के हाथों नहीं होना चाहिए, तो उनसे पूछा जाए कि किसके द्वारा होना चाहिए। यदि वो नहीं बताते तो मैं मदनी जी से स्वयं कहता हूँ कि आप जाइए सर्वे सर्वा बन के और पूरे समाज में सबसे पहले कहिए कि मैं जा रहा हूँ राम मंदिर का उद्घाटन करने। बस सवाल ये। अब मदनी जी क्या कह रहे हैं, पदनी जी क्या कह रहे हैं, बदनी जी क्या कह रहे हैं, उस सब का ठेका तो मान भी नहीं रहे हैं कि हम नहीं मान रहे वहाँ राम मंदिर बनेगा। हम तो सबको बताएंगे बाबरी मस्जिद थी हमारी, वो तो यही बोल रहे हैं अभी। कौन? स्टोरी ना बताए किसी। राम मंदिर ये जो है ना, मदनी जी सनक गए हैं। उनको कहिए कि थोड़ा बहुत जो है कि दवा दारू लेकर के थोड़ा आराम करें। हाँ, उनसे पूछिए कि बाबरी मस्जिद जो है किसने बनवाया था। मैं तो अब शब्द बोल नहीं सकता, एक बड़े आदमी, बुजुर्ग आदमी है, उम्र दराज है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस बाबर ने, जो आक्रमणकारी था, जिसने इस भारत की धरती पे आक्रमण करके इस देश के लोगों को अपना गुलाम बनाया, आप उसके नाम को लेकर के अभी भी जिंदा हो कि बाबरी मस्जिद हम बनवाएंगे। अब बाबरी मस्जिद थी, उनको ये नहीं पता कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पे क्या था। ये तो जानकारी होना चाहिए ना कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पे क्या था। अरे बेवकूफो, अरे बेवकूफो, यदि तुम्हारे अंदर शर्म होती, तुम्हारी अंतर आत्मा कहती ना, तो तुम स्वयं उस जगह को अपने हिंदू भाइयों को दे चुके होते। अभी अयोध्या और काशी, इसमें भी अगर शर्म आ जाए ना तुम्हें, तो बिना कोर्ट कचहरी किए, बिना झगड़ा लड़ाई किए अपने आप स्वयं अपने भाइयों को सौंप दो कि ये मेरे भाई है। कहते तो भाईचारा भाईचारा, कहते तो भाईचारा भाईचारा, लेकिन भाईचारा इसमें भी तो निभाओ आगे बढ़ के। 2 कदम तो आगे बढ़ो कि सब कुछ दूसरों से उम्मीद करोगे, पहले तो तुम कदम बढ़ाओ ना आगे। आप समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप ही के समुदाय से कुछ लोग उठ करके आते हैं। हमारे समुदाय जाए बाहर में, हमें अपने समुदाय से कोई मतलब नहीं है। हम अकेले अपने के मालिक है कि हम अपने समुदाय के मालिक हैं? ये बताओ, या कोई मेरा मालिक है? मैं अपना स्वयं मालिक हूँ। भैया बोल रहे हैं आपके खिलाफ फतवा जारी हो गया, सब बोलने पर तो क्या आपके खिलाफ फतवा जारी ना हो जाए? आप इतनी सारी बातें तो फतवा जारी करना है ना, तो इन लोगों को वो फतवा जारी करना चाहिए कि भारत के अंदर जिन मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, उस पर फतवा जारी करना चाहिए कि वहाँ नमाज पढ़ना नाजायज है, गलत है। वो मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाई, उन मंदिरों को वापस कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ नमाज पढ़ना हमारे धर्म में, इस्लाम धर्म में, उस जगह पे नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। अल्लाह भी हमारा उस जगह की नमाज कबूल नहीं करता, ये मैं बता रहा हूँ।
हमें अपने समुदाय से मतलब नहीं, स्वयं अपने आप से मतलब है। मैं अपना भागीदारी हूँ, मैं क्या पाप करूँगा, क्या पुण्य करूँगा, और ईश्वर अल्लाह मेरा जो मुझे दंड देगा वो देगा, न कि मेरा समुदाय और मेरा जो कि जात पात है, मेरा रिश्तेदार, या न कि यहाँ बैठे हुए जनता। सर आप लगातार समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि बीजेपी राज में जो है हमसे हमारे धार्मिक स्थल छीने जा रहे हैं, लगातार जमीन किसने कह दिया? ये किसने कह दिया बीजेपी राज में? बीजेपी राज में कौन सा किसका धर्म स्थल किसने छीन लिया? हमें बताओ ना, हमें कोई एक गवाही निकाल करके दे दो, एक सबूत निकाल के दे दो किसी का धर्म स्थल बीजेपी के राज में छीना गया हो। हमें कोई सबूत निकाल के दिखा दो ना। अरे जो पहले अवैध जगह पे बनी हुई चीज़ें हैं, या जो अवैध सार्वजनिक जगह पे बनी हुई चीज़ें हैं, उसको तोड़ देना, उसको गिरा देना, उसको हटा देना, उस पर को कब्जा मुक्त कर देना, इसमें कौन सी बुरी बात है? इसमें क्या गलत है भाई? इसमें क्या गलत है? हम तो ये पूछना चाहते हैं, देश किसी की ज़मीन को अवैध कब्जा करके, मस्जिद एक ऐसी इबादतगाह होती है ना जिसमें कहीं से भी चोरी का पैसा तक नहीं लगता, हराम का पैसा तक नहीं लगता, किसी की जबरन ईंट उठा करके नहीं लगाई जाती, तो वो तो सरासर गलत है, नाजायज हमारे धर्म के मुताबिक। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कहीं गलत जगह पे जो सरकार के अधीन है या किसी और के अधीन है, उस जगह पे मस्जिद जैसी पाक चीज़ को आप कैसे बना दोगे? और यदि उसको गिरा दिया गया, हटा दिया गया, तो उसमें आपत्ति किस बात की है? उसमें आप कैसे कह सकते हो कि हमारे धर्म के ऊपर जो है कि हमला है? ये कैसे आप कह सकते हो, कैसे साबित कर सकते हो कि आपके धर्म के ऊपर हमला है? ये बताइए। राम मंदिर का जो फैसला आया था, मंदिर भी बन गया, उद्घाटन भी होने जा रहा है, आप उसके पूरे समर्थन में कि जो लोगों को उनको हक था वो पूरी तरीके से मिला है इस काल में? देखो, जिस वक्त बाबरी मस्जिद में रामलला विराजमान थे, जब वहाँ ताला खुला था, तब मुझे पता चला कि ये कोई विवादित स्थल है, यहाँ पे कोई राम मंदिर है। 1986 से मैं लगातार ये बात उठाता आ रहा हूँ। उस समय मीडिया नहीं था, मैं अपने समाज में अपने लोगों से, अपने दोस्तों से उठाता चला आ रहा था कि देखो भाई, जिसकी जो जगह है, जिसके लिए जो इतना संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी आस्था थी। मैं एक बात और बता दूं, मस्जिद था, ताला बंद हो गया, ताला बंद हो गया ना। मैं भारत के मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, जो ये दावा करते मेरा बाबरी था, मेरा बाबरी था, ताला बंद होने के बाद भारत का कौन सा मुसलमान वहां पे गया था चिराग जलाने कि ये मेरी मस्जिद है? कोई मुसलमान आज तक साक्ष्य में नहीं है, गवाही में नहीं है कि गया हो वहाँ बाबरी मस्जिद के आगे एक दिया जलाने। लेकिन हमारे ये हिंदू भाई सदियों से जा कर के उसकी परिक्रमा करते रहे। ताला बंद था तब भी, ताला खुला तब भी वो परिक्रमा करते रहे, वहाँ पूजा करते रहे, वहाँ धूप दिया अगरबत्ती जलाते रहे और दूर से ही नमन करके अपनी आत्मा को शांति देते रहे। तो श्रद्धा किसकी बड़ी? मैं ये पूछना चाहता हूँ, श्रद्धा किसकी बड़ी? श्रद्धा किसकी बड़ी थी? इन हमारे हिंदू भाइयों की, जिन्होंने एक पल भी अपने मन से उस जगह को निकलने नहीं दिया। लेकिन ताला बंद था। आज हजारों मस्जिदें हैं भारत के अंदर जहां ताला बंद है, चिराग जलाने वाला नहीं। कोई जाता है वहाँ? कोई जाता है उसके लिए संघर्ष करता है कि ये मेरी मस्जिद है, ये मेरी मस्जिद है? उन मस्जिदों के अंदर पता नहीं कितने अवैध कृत्य हो रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जाता कि ये मेरा धर्म स्थल है। लेकिन तुम्हारी आस्था और उनकी आस्था बराबरी करो कि उसमें फ़र्क क्या है। अब तुम कहते हो कि उनका जगह नहीं था, तुम्हें तो तभी दे देना चाहिए था जब ताला बंद होने के बाद भी वो परिक्रमा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, अपने भगवान की आराधना कर रहे थे। तुम्हें तो तभी उन स्थानों को दे देना चाहिए था। अभी 2 स्थान विवादित में है, काशी और मथुरा। आज भी यदि आप लोगों के अंदर कुछ शर्म बचा हो, कुछ आपकी अंतरात्मा अगर गवाही देती हो, तो स्वयं अपनी इच्छा से इन जगहों को अपने भाइयों को सौंप दे, तभी आप कहलाओगे कि हमारा भाईचारा, ये हमारे भाई हैं। तभी आप इस चीज़ को साबित कर सकते हो, अन्यथा कभी नहीं। क्या कहना चाहिए? बात कहूँगा, मुसलमान लीडर, पॉलिटिशियन, मुल्ला, मौलवी, जो भी स्कॉलर्स हैं, अपने बच्चों को पूरा सत्य बताया करें, जिससे वो सही रास्ता चुन सके, निश्चित सही मार्ग पे जाएं। आधा सच आप बता देते हो, आधा सच छुपा लेते हो, फिर वही आपका बच्चा गुमराह होकर के गलत राह चुनता है। तो तमाम मुल्ला, मौलवी, मुस्लिम लीडर्स, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी को लीड करते हैं, पूरा सच बताने का साहस हो तो मुद्दे की जिक्र अपने बच्चों से करें, उन्हें बताएं। और पूरा सच ना बता सके तो कृपया आधा सच बता करके उनके जीवन को भ्रष्ट, गुमराह और गलत राहों पर ले जाने का काम
ना करें। सर आपसे मेरा सवाल है, मोदी जी ने ऐसा नारा दिया था कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। क्या लगता है कि आने वाले जो मोदी जी के काल में जो सबको बराबर की शिक्षा मिल रही है आपके समुदाय की, अगर मैं बात देखिए बहुत अच्छा काम है। जब तक कि आप समाज और सामाजिक, देखिए हमारे कुरान के अंदर भी, आप लोगों ने कुरान को पढ़ा नहीं। कुरान क्या है, कुरान के बारे में पहले सोचना चाहिए। कुरान एक ऐसी किताब है जो किसी विशेष धर्म की बपौती नहीं है। कुरान समस्त विश्व के लोगों के लिए है। अल्लाह ने जब कुरान को नाजिल किया तो उस कुरान के अंदर उन्होंने जो अपनी आयतें डाली, उन आयतों के संदर्भ में उनका एक तर्जुमा है कि ये कुरान, ये हमारी किताब समस्त दुनिया के लोगों के लिए है, किसी एक धर्म समुदाय के लिए नहीं कि आप उसको अपनी बपौती समझ के मान लो। उस कुरान के अंदर सबसे पहले बताया गया है कि पढ़ो, पढ़ो, यानी दुनियावी चीज़ भी पढ़ो, जो हमने दिया उसको भी पढ़ो। यानी जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तब तक आप कुछ नहीं समझोगे। तो उसमें पढ़ने की बात की। तो जहाँ तक कंप्यूटर और कुरान की बात की, उन्होंने बहुत सही बात किया कि यदि आपके एक हाथ में कुरान है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी होनी चाहिए। शिक्षा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कुरान की हो, चाहे किसी धर्म ग्रंथ की हो या किसी भी चीज़ की हो, शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। आज उसी शिक्षा के कारण कुरान पे लोग उंगलियां उठाते, क्योंकि आपने कुरान तो पढ़ा नहीं। आपको तो जो बताया जाएगा इसमें ये है, उसमें वो है, उसमें फलाना, वही आप करेंगे। लेकिन जब आप उस कुरान को पढ़िए, जब आप गीता को पढ़िए, आप गीता से मतभेद क्यों रखते हैं? गीता भी तो ईश्वरीय किताब है, कुरान भी तो ईश्वरीय किताब है, वेद भी तो ईश्वरीय किताब है। तो इन सब चीज़ों को आप, वेद को बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि वेद, हमारे वेद कितने, 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, 4 वेद है। इन चारों वेदों को आप पढ़िए तो कि इसके अंदर है क्या। ये सब ईश्वरीय वाणी है, आकाशीय वाणी है, किसी मनुष्य द्वारा और किसी देवताओं द्वारा ये अर्जित की बोली हुई नहीं है, ईश्वर की वाणी है। तो कुरान भी ईश्वर की वाणी है। कुरान से पहले हमारे भी धर्मों में 4 किताबें मानी जाती हैं। सबसे पहली किताब है हमारी तौरेत, तौरेत के बाद है ज़बूर, ज़बूर के बाद है इंजील जिसे बाइबल कहते हैं, इंजील के बाद है कुरान। तो 4 किताब हमारे धर्मों में भी ईश्वर बताता है कि हमने 4 किताबों को दुनिया के अंदर भेजा और इन चारों पे आपको ईमान लाना है। तौरेत लापता हो गया, तौरेत लापता हो गया, पता नहीं वो कहाँ है, किसके पास है, दुनिया में कहीं नहीं पता। ज़बूर लापता हो गया, उसके बारे में भी नहीं पता। बचा अब इंजील और कुरान अभी हमारे सामने। इंजील ईसाइयों ने अपने पास रखा है, लेकिन उसको जो है ना, लोग पढ़ने में और उसको जानने में शर्माते नहीं, ये तो ईसाइयों का हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अल्लाह कहता है कि ये चारों किताबें हमने दुनिया में भेजी, तो आपको तो बाइबल भी पढ़ना है जो इंजील कहते हैं, आपको तो तौरेत भी पढ़ना है, आपको तो ज़बूर भी पढ़ना है, आपको तो कुरान भी पढ़ना है। तो सारी किताबें आपको पढ़ना है। उसी प्रकार से जो वेद है, ये चारों वेद है, वेद किसी की अपनी बपौती नहीं हो, समस्त लोगों के लिए। तो आपको वेद का भी ज्ञान रखना है, आपको गीता का भी सम्मान करना है, आपको रामायण का भी सम्मान करना है। जब आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, जब आप जानोगे नहीं कि ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, अल्लाह कौन है, और उसने किस किस को धरती पे भेजा और किस किस को इस दुनिया का जो है कि मुहाफिज बनाया कि जा कर के इनकी देखभाल करो, इन्हें सत्य का रास्ता बताओ। तो राम भी हमारे पैगंबर है, श्री कृष्ण भी हमारे पैगंबर है, भगवान शिव भी हमारे पैगंबर है, समस्त देवी देवता हमारे पैगंबर है। आप कहते हो 33 करोड़ देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता में कितने देवी देवताओं के नाम आप जानते हो? 33 करोड़ बताते हैं। वैसे ही हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि 1,25,000 सवा लाख 1.5 लाख पौने 2 लाख के लगभग पैगंबर आए दुनिया के अंदर। कितने पैगंबर को हम सब जानते हैं, लेकिन जो हमारे देवी देवता जो हमारे सामने सम्माननीय माननीय मौजूद है, क्या वो हमारे पैगंबर नहीं है? ईश्वर नहीं तो एक आखिरी सवाल लेके मैं ख़त्म करती हूँ। सर क्या लग रहा है कि मोदी जी राम मंदिर के कारण 2024 में वापसी करेंगे या सचमुच में उन्होंने काम किया? देखिए, राम मंदिर एक मुद्दा था, एक आस्था था। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। जाहिर सी बात है कि वोट जो है कि मोदी जी को इस आस्था पे भी पड़ेगा। जो भक्त वहाँ जाएंगे दर्शन करने और जिनकी उपस्थिति में ये राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, तो 100% जाहिर सी बात है कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फ़ायदा मिलेगा। इससे इनकार कौन करने वाला है? फ़ायदा तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इससे आप समर्थन में हैं मोदी जी?
क्यों? हम समर्थन में भी है, विरोध में है। उनके जो अच्छे काम है उनका समर्थन भी करता हूँ, जो उनके गलत काम है उसका विरोध भी करता हूँ। ये नहीं कि हम एक तरफा जो है कि बात करते हैं, हम एक आम नागरिक हैं। चाहते हैं कि वो आए 24 में, आपकी पर्सनल राय क्या है कि आपके हिसाब से आना चाहिए? पर्सनल राय यही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेतृत्व को अभी इस लोकसभा चुनाव में बदल दे, योगी आदित्यनाथ जी को जो है प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करे और चुनाव में आए और सशस्त्र उनको भारी बहुमत से, जो 303 है ना, वो करीब 400 से ज़्यादा का आंकड़ा पार करेगी और ये पूर्ण बहुमत से सरकार में बना करके आएंगे। धन्यवाद।